नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में कोरोना वायरस के केसेस काफी कम हो गए हैं और जिस स्पीड के साथ दिल्ली में कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं वो राहत पहुंचाती है। लेकिन अब दूसरी टेंशन है म्यूकोमाइकोसिस, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम ब्लैक फंगस कहते हैं। उसके आंकड़े अब तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और दिल्ली में करीब 500 मरीज ब्लैक फंगस के सामने आ चुके हैं। और जिस स्पीड से ये तादाद बढ़ रही है, उसके बाद एक और जो टेंशन है वो ये है, एक और जो परेशानी है वो ये है कि ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन, जिसे एम्फोटेरेसिन बी कहते हैं, वो सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया इंटरेक्शन में इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अभी दिल्ली में करीब 500 ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ चुके हैं। हर मरीज को हर दिन 4 से 5 इंजेक्शन की जरूरत होती है। ऐसे में दिल्ली को हर दिन 2000 इंजेक्शन चाहिए और उन्हें मिलते हैं सिर्फ 400 से 500 के बीच में। ऐसे में अभी यहाँ पर एम्फोटेरेसिन बी, जो इस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन है, उसकी दिल्ली में भारी किल्लत है। ये बात खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। ब्लैक फंगस के लिए हमने तो अपने सेंटर्स बना दिए हैं। अभी आते टाइम भी मैं रिपोर्ट ले रहा था, एलएनजेपी के अंदर, जीटीबी के, राजीव गांधी के अंदर हम अपने सेंटर्स बना दिए हैं, लेकिन दवाई नहीं है। जैसे कल भी हमारे पास दवाई नहीं आई, तो बिना दवाई के उनका इलाज कैसे करें। वो जो इंजेक्शन है, एक दिन में 4-4, 5-5 इंजेक्शन लगते हैं, तो वो जब तक इंजेक्शन नहीं मिलेंगे तब तक हम उनका इलाज कैसे करें। वो केंद्र सरकार देती रहती है, उनके पास भी जितनी है, क्योंकि अचानक ये वो आ गई है और बीमारी आ गई है और इसकी दवाई की मार्केट में काफी ज्यादा कमी है। तो केंद्र सरकार के पास जितनी दवा है वो सारे स्टेट्स में बांट रही है। दवाई की बहुत ज्यादा कमी है, उसकी भी प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। आप अंदाजा लगा लीजिए, मेरे ख्याल से 4 से 5 इंजेक्शन डेली जरूरत पड़ती है एक मरीज को। तो 500 के करीब मरीज हैं और 4 इंजेक्शन, 2000 इंजेक्शन डेली चाहिए, लेकिन हमारे पास 400-500 इंजेक्शन। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपने सुना। उन्होंने कहा कि दिल्ली में फिलहाल इस वक्त एम्फोटेरेसिन बी की किल्लत है। अभी ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की दिल्ली में भारी कमी है। कुछ दिन पहले सरकार की ओर से 3 बड़े कदम उठाए गए थे। दिल्ली सरकार ने ऐलान किया था कि एलएनजेपी हॉस्पिटल, जीटीबी हॉस्पिटल और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को ब्लैक फंगस की ट्रीटमेंट का सेंटर बनाया गया। इसके अलावा साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी कही थी कि इस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन, जो दवाई है, वो सरकार पर्याप्त मात्रा में उसे रखेगी, उसका स्टॉक करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि अब सरकार ने ही कह दिया है कि उनके पास इस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में, जो तेजी के साथ ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा। सरकार की तरफ से तो ये भी कहा गया था कि इस बीमारी के बचाव के लिए जो जरूरी उपाय हैं उनको लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, एक अवेयरनेस कैंपेन होगा। हालांकि देखा भी गया कि पिछले दिनों दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का स्टेटमेंट सामने आया और उन्होंने बताया कि किस तरह से ब्लैक फंगस जो है किन लोगों को अपना शिकार ज्यादा बना रही है, जिसमें उन्होंने बताया कि जो लोग बिना डॉक्टर्स की सलाह के स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं स्टेरॉइड्स का, उनको ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उनको ब्लैक फंगस ज्यादा अपनी चपेट में ले रहा है। और वो लोग जो कोविड जिनको हुआ है और वो डायबिटिक हैं या फिर उनको शुगर की प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी ब्लैक फंगस की शिकायत सामने आ रही है। ऐसे में कुछ उपाय भी उनकी तरफ से सुझाए गए थे। ब्लैक फंगस के बारे में देखो, मैं थोड़ा सा आगाह करना चाहूंगा जनता को। ब्लैक फंगस 2 कारणों से हो रहा है। एक तो है कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ना और दूसरा स्टीरॉयड्स की वजह से इम्यूनिटी का कम होना। पहली चीज, स्टीरॉयड डॉक्टर की सलाह से ही लें, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल ना लें। डॉक्टर ने जब बंद कर दिए हैं उसके बाद बिल्कुल ना लें। कई सारे लोग हैं घर जाने के बाद भी कई दिन तक दोबारा लेते रहते हैं। बिल्कुल ना लें, बहुत खतरनाक है। होता क्या है, जब भी आप स्टीरॉयड लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है। ब्लैक फंगस एनवायरमेंट में होता है। ये फंगस जो है मिट्टी में, खासतौर से कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर, और जो सड़ने वाली चीजें होती हैं, घर के अंदर कोई भी चीज सड़ रही है तो उसके अंदर फंगस हो सकता है। हेल्दी इंसान को उसका कोई असर नहीं पड़ता है। जिनकी इम्यूनिटी स्टीरॉयड लेने से कम हो गई है उनको होने के चांसेस रहते हैं। तो पहली चीज, जिन लोगों को स्टीरॉयड दिए गए हैं, स्टीरॉयड बंद होने के लगभग 1 सप्ताह तक पूरी तरह सतर्क रहे, इनके संपर्क में ना आए, घर से बाहर ना निकले, कम से कम लोगों से मिले, ना मिले ज्यादा लोगों से। और शुगर लेवल, सेकंड चीज जो मैं बता रहा हूं, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। बेशक सरकार
कुछ उपाय बता रही है, कुछ सुझाव दे रही है, लेकिन मौजूदा अगर स्थिति को देखें तो अभी करंट सिचुएशन ये है कि दिल्ली में ब्लैक फंगस के केसेस कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। और अभी जिस स्पीड के साथ ब्लैक फंगस के केसेस सामने आ रहे हैं, ऐसे में सरकार के पास इस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन बी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। ये एक बड़ा चैलेंज है। हमने देखा था कोरोना वायरस की दूसरी लहर जब दिल्ली में आई थी तो किस तरह से ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और उस वजह से कई लोगों की जान चली गई थी। कई फैमिलीज में तो एक से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। अब यहां पर अगर देखें तो ब्लैक फंगस एक बड़ी बीमारी के तौर पर उभरती हुई नजर आ रही है। लगातार लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं और इस बीमारी से बचाव के लिए जिस इलाज के लिए जिस इंजेक्शन की जरूरत है, जिस दवाई की जरूरत है, वो सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। ऐसे में किस तरह से आने वाले दिनों में सरकार विकल्प ढूंढती है, इस दिशा में कदम उठाती है, ये देखना बेहद अहम रहेगा।